नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं बुनेश, आप देख रहे हैं दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज। आज हम आपको लेकर आए देश की राजधानी दिल्ली के मांगेराम पार्क में। पिछले समय में दिल्ली के अंदर एमसीडी चुनाव हुए, सत्ता परिवर्तन हुआ। भारतीय जनता पार्टी जहां 15 साल एमसीडी पर काबिज थी, उसे परिवर्तन करते हुए आम आदमी पार्टी भारी बहुमत से दिल्ली के अंदर निगम पर काबिज हुई है। कई जगह सत्ता परिवर्तन हुए, निगम पार्षद भी बदले, लेकिन नहीं बदला तो क्षेत्र की स्थिति। आपको मैं बता दूं कि मांगेराम पार्क में इस समय मौजूद है। मांगेराम पार्क की जो स्थिति है वो बेहद दयनीय है। यहाँ पर गली गलियों के अंदर कूड़े का अंबार है, नालियां भरी हुई हैं। जनता लगातार अपने निगम पार्षद को, जी निगम पार्षद वो जिसको क्षेत्र की जनता ने चुना है, अपने मत का इस्तेमाल करते हुए भारी बहुमतों से जिताया है, परंतु यहाँ की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि सड़कों की हालत क्या है। आप देखिए, जहां तक भी आप देखेंगे, जहां तक भी आप नजर डालेंगे, वहां तक सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों पर नालियों का पानी भरा हुआ है। आप देखेंगे कूड़ों का अंबार है। पूरी गली जो है मांगेराम पार्क की, मैं आपको बता दूं, देखिए जहां भी आप देखेंगे गली के सामने कूड़ों का ढेर है। कोई भी सफाई कर्मचारी कूड़ा नाली से निकाल देता है, लेकिन तो उठाता नहीं है। यहाँ पर महामारी किसी समय फैल सकती है। देश के अंदर दोबारा जो है कोरोना पैर पसार रहा है। अभी देश कोरोना काल की महामारी से निकला है, दोबारा धीरे धीरे पैर पसार रहा है। क्या ऐसे में हमें क्षेत्र के वासियों को अपने बच्चों की चिंता नहीं होगी? क्या अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं होगी? क्या गंदगी की मार इस तरह क्षेत्रवासी झेलते रहेंगे? आइए, यहाँ पर हमारे कुछ क्षेत्रवासी जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे साफ सफाई की क्या व्यवस्था है। देखिए, हमारे साथ एक भाई साहब जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ के जो नियुक्त निगम पार्षद हैं वो कितना कार्य करवा रहे हैं, साफ सफाई पर कितना ध्यान दे रहे हैं, और कितना विकास से जो है क्षेत्र की तरफ हो रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार सर, प्रथम अपना शुभ नाम बताएं सर। नबी अहमद। नबी अहमद जी, देखिए दिल्ली के अंदर अभी चुनाव हुए, चुनाव के दौरान सभी नेता बड़े बड़े वादे कर रहे थे, साफ सफाई का सपना दिखा रहे थे क्षेत्रवासियों को, लेकिन जो मांगेराम पार्क की हालत है वो भी अभी भी ऐसी दयनीय है जैसी पहले थी। जैसे पहला था वैसा ही है, कुछ नहीं हुआ। और नहीं यहाँ तो इंसान से इससे अच्छा तो जानवर रहते हैं, जहाँ इतनी साफ सफाई होती है। यहाँ तो जानवर से हम लोग बेबत्तर हो गए। बिल्कुल इतनी गंद पड़ा है, ना कूड़ा उठा के ना निकाल के चले भी जाएंगे, 4-5 महीने में आएंगे, निकाल के छोड़ देंगे, 2-2 महीना यूं पड़ा है। कूड़ा सूख जाए, फैल रहा है रोडों पे, मगर उठाने का नाम नहीं ले रहे। जी, तो अभी जैसे चुनाव हुए हैं, यहाँ के निगम पार्षद बदले हैं, पहले आम आदमी पार्टी के थे, अब भारतीय जनता पार्टी के हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, साफ सफाई को लेकर सपने दिखाए जा रहे थे, सड़कें बनवाने के सपने दिखाए जा रहे थे। तो अभी आप पीछे देख पा रहे हैं आपके कि जो आपकी मांगेराम पार्क की सड़क है बिल्कुल टूटी हुई है, पूरी कीचड़ से भरी हुई है। पूरी तो पूरी नाली का पानी रोड पे बह रहा है, पूरा रोड पे बह रहा है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई बिल्कुल नहीं देखने वाला है। ठीक है जी, अभी तक तो आम आदमी पार्टी का था, अब बीजेपी का आया, फिर भी नहीं हो रहा है काम। हम लोग ने बदलाव किया कि ये काम करेंगे, वो भी नहीं हो रहा है। बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, पैर रखने की जगह नहीं है। और ना वो आके अपने जो भी है क्वेश्चनर जो भी आके देख ले क्या बुरा हाल है मांगेराम पार्क में। जी, देखिए अभी पीछे कुछ समय पहले ही देश ने महामारी देखी, कोरोना काल, और दोबारा कोरोना जो है देश के अंदर पैर पसार रहा है। तो ऐसी बीमारी के माहौल में आपको नहीं लगता कि कोरोना ना सही कोई और अन्य बीमारी हमारे बच्चों को या हमें हो सकती है? ऐसे गंद रहेगा तो बीमारी आ भी सकती है। जब गंद रहेगा, सफाई नहीं होगा तो बीमारी और बढ़ेगी। जी जी, तो देखिए ये क्षेत्रवासियों का कहना है कि लगातार शिकायतें की जा रही हैं निगम पार्षद को, लगातार बताया जा रहा है सफाई कर्मचारी को, परंतु साफ सफाई के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे साथ यहाँ की महिला भी जुड़ी हुई है, उनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार बहन जी। आपका शुभ नाम? पुष्पा जी, आपके क्षेत्र में साफ सफाई कैसी हो रही है? नहीं हो रही है। हमारे क्षेत्र में कोई भी साफ सफाई नहीं हो रही, कोई आता ही नहीं करने वाला। कोई आता ही नहीं। आप जहाँ जहाँ देखेंगे कूड़ों का जो ढेर लगा हुआ है, क्या ये कूड़ा उठाया नहीं जाता? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाया। तो ये पड़ा, वो पड़ा, सब जगह कूड़ा ही कूड़ा है। यहाँ पे सफाई है कहाँ? कोई भी सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है। क्या यहाँ के साफ सफाई को और आप साफ सफाई कर्मचारियों को आप इस बात से अवगत नहीं कराते? सफाई करते नहीं है? उनको सब कुछ पता है, लेकिन यहाँ पे सफाई होती ही नहीं है। होती ही नहीं है। तो ये चुनाव से पहले भी ऐसी स्थिति थी या चुनाव के बाद ऐसी हो गई है? सारे दिन ऐसी स्थिति जाती है। पहले भी ऐसा था और अब भी ऐसा ही है। देखिए, ये कहना है कि यहाँ पर चुनाव के बाद सत्ता परिवर्तन तो हुआ, पर साफ सफाई में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमारे साथ एक माता जी जुड़ी हुई हैं जो काफी आक्रोश में, काफी गुस्से में, उनसे हम जानना चाहेंगे। नमस्कार माता जी। नमस्कार। हाँ जी। ये कोई साफ सफाई नहीं करता, अपनी दिहाड़ी लगा के ऑफिस से ही चले जाते हैं। जी, कॉलोनी में नहीं घूमते, बिल्कुल भी कॉलोनी में नहीं घूमते।
हाँ बिल्कुल नहीं घूमते कॉलोनी में, अपनी दिहाड़ी बढ़ाते और जाते हैं, दरोगा को पैसा देते हैं, चले जाते हैं घर। तो साफ सफाई पहले नहीं होती थी, अब भी नहीं होती ऐसी? पहले भी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही। पहले भी नहीं हो रही थी, अब भी नहीं हो रही है। हाँ, कुछ देखिए, नहीं हो रही। मैं अपने हमारे घरों में पानी भर रहा है। जी जी देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर। माता जी के साथ भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक बहन जी हमारी बच्चा गोद में लिए खड़ी हुई है, तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इतनी गंदगी यहाँ पर है, नालियां भरी हुई हैं, कूड़ों के ढेर लगे हुए हैं, तो क्या ऐसे में बच्चों को हार्ट बीमारी का डर नहीं लगता बहन जी आपको? लगता है, मैं बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि मेरे एक ही बच्चा है। मुझे सबसे ज्यादा लगता है कि मेरा बच्चा उठा के वहाँ पे कूड़ा उठाता है, मुझे गंद लगता है। और यहाँ तक कि जब भी मैंने कूड़ा उठवाया, मैंने 500 रुपए दिए जब मैंने कूड़ा उठवाया। 3 बार कूड़ा उठवाया, जब भी उसके बाद भी ये लोग नहीं उठाते, कि इनसे बोलते तो क्या पैसे लेंगे, पैसे देके मैंने कूड़ा उठवाया। तो यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो उठाते ही नहीं है, निकाल के चले जाते हैं। 2 महीने पड़े रहते हैं कि मेरा वापस नाली में ही चले जाता, मगर बंदा कोई भी नहीं आता। मच्छर होते हैं बरसातों में, सारी नालियां रुक जाती है, पानी अंदर तक जाता है मेरे कमरे में। शुक्र बाजार से पूरे वहां से वहां तक गंदे रोड देखो, जगह जगह खुदा पड़ा है। छोटे छोटे बच्चे नाली का कूड़ा उठाते, अच्छा लगेगा? तो देखिए, ये कहना है क्षेत्र के वासियों का, चाहे महिला हो या पुरुष, बड़े हो या बुजुर्ग, सबका, कि यहाँ पर सत्ता परिवर्तन जरूर हुई है निगम के चुनाव पर, लेकिन साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, कोई परिवर्तन नहीं है। हमारे यहाँ कूड़ों के इसी तरह ढेर लगे हुए। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं, देखिए कितना कूड़ों का ढेर है यहाँ पर। ऐसा लगता है जैसे 1 महीने से कूड़ा उठाया ही नहीं है। अगर गंदगी का यही आलम हमने देखना था, इसी गंदगी में हमने रहना था, तो किस तरह करोड़ों का खर्चा करके निगम चुनाव किए गए हैं, उसका जवाब दे कौन होगा? यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पर एक भाई साहब जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र कुमार जी, आप मांगराम पार्क में रहते हैं? जी 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 सर, एक युवा हैं आप, और युवा के कंधों पर देश की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल सर। जब युवा देश की जिम्मेदारी को समझने लग जाएं, अपने क्षेत्र को समझने लग जाएं, तो उस क्षेत्र का विकास शीघ्रता से हो जाता है। आपने इस बार चुनाव में वोट दिया था? जी बिल्कुल वोट दिया था सर, लेकिन वोट दिया था कुछ उम्मीद करके, वो उम्मीद अभी तक पूर्ण नहीं हुई है। हमारे यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा पड़ा है, कोई सफाई कर्मी आता भी नहीं है, आने के बावजूद भी ना निकाल के चले जाते हैं, कोई सुनने के राजी नहीं है। जी देखिए, चुनाव के दौरान जितने भी प्रत्याशी यहाँ पर आए होंगे, कुछ वादे उन्होंने किए होंगे आपसे? वादे बिल्कुल सर, पूरे वादे किए थे कि हम कूड़ा उठवाएं, साफ सफाई कराएंगे, कोई देखने तक का नहीं आता। चुनाव के बाद जो जीत कर आए हैं प्रत्याशी, वो आपके क्षेत्र में आए हैं कभी? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। कोई नहीं आया जी। किसी तरह की साफ सफाई आपके क्षेत्र में नहीं की जा रही है? बिल्कुल नहीं सर। देखिए, ये हालात हैं दिल्ली के, देश की राजधानी, देश का दिल, दिल्ली मांगेराम पार्क, जहां पर चुनाव के दौरान बड़े बड़े वादे किए गए। जितने भी प्रत्याशी थे, उन्होंने क्षेत्र की जनता को आश्वासन दिया कि जैसे ही चुनाव जीत कर आएंगे, क्षेत्र के अंदर सफाई की जाएगी, गंदगी से क्षेत्र को मुक्त किया जाएगा। परंतु जो परिणाम है वो जस के तस हैं। यहाँ के जो निगम पार्षद हैं भारतीय जनता पार्टी से, नरेंद्र सोलंकी जी, उनका कहना था कि 1 महीने के अंदर क्षेत्र को दूषित से मुक्त किया जाएगा, गंदगी से मुक्त किया जाएगा। परंतु वो स्वयं आकर देख लें उनके क्षेत्र के अंदर क्या स्थिति है और क्षेत्र के लोग किस तरह नरकीय जीवन जीने के लिए विवश हैं।